Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss the chapter number 7. As you know, we are discussing the important MCQs. So let's start. यहाँ अगर आप देखें तो एग्जांपल पूछी हुई है इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की. एग्जांपल्स ऑफ द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल्स आर. तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की देयर आर टू मेन टाइप्स, डॉन सेल्स एंड नेल्सन सेल. तो यू कैन टेक डॉन सेल और नेल्सन सेल आर बोथ ऑफ दिस. बट वी रिमेंबर डॉन सेल की एग्जांपल सेपरेट हैं और नेल्सन सेल की जो एग्जांपल्स हैं वो सेपरेट हैं, इसलिए आपने इन दोनों की एग्जांपल भी याद करनी है. नेल्सन सेल की एग्जांपल भी पूछी जा सकती है, जैसे उसकी एग्जांपल थी फ्यूल सेल था और निकल कैडमियम सेल था. इसी तरीके से डॉन सेल की एग्जांपल भी पूछी जा सकती है. तो आपने इन तीनों को ध्यान में रखना है. इलेक्ट्रोलाइटिक सेल मेन ब्रांचेस हैं उनकी एग्जांपल्स, और डॉन सेल की सेपरेट और नेल्सन सेल की सेपरेट. फॉर द प्रिवेंशन ऑफ रस्टिंग आयरन मस्ट बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम. रस्टिंग की जो रिस्पॉन्सिबल फैक्टर्स हैं उनसे आयरन को बचाना है. तो हमें पता है कि रस्टिंग जो है वो दो चीज़ों की वजह से होती थी, एक वाटर और दूसरा ऑक्सीजन. तो इन तमाम ऑप्शंस के अंदर जो है वो एयर वो सोर्स है जिसके अंदर वाटर भी प्रेजेंट है प्लस उसके अंदर ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है. तो सो एयर इज़ अ करेक्ट ऑप्शन. इट इज़ अ सेक्रीफिशियल मेटल. सेक्रीफिशियल मेटल कौन सी है इनमें से? तो जिंक जो है वो यहाँ पे सेक्रीफिशियल मेटल है. इसी तरीके से सिल्वर इज़ यूज टू इलेक्ट्रोप्लेट. सिल्वर किसको इलेक्ट्रोप्लेट करने के लिए यूज़ होता है? तो इट इज़ यूज फॉर वॉशेस एंड द ब्रैकलेट्स. हम यहाँ पे फिर ऑक्सीडेशन नंबर पूछा हुआ है क्रोमियम का. तो आप रफली इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. जैसे कुछ एलिमेंट्स के आपने ऑक्सीडेशन नंबर याद रखने हैं. जैसे फर्स्ट ए ग्रुप सोडियम है, पोटेशियम है, लिथियम है, इन सब का ऑक्सीडेशन नंबर +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है. और हेलोजन ग्रुप में से कोई आ जाए जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन या ब्रोमीन, आयोडीन, तो उनका -1 होता है. तो इस तरह रख के आप रफ फॉर्मूले में इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो है उसको पुट करके जो अननोन है उसको फाइंड आउट करेंगे. तो इस केस में आपके पास जो है वो +6 आएगा क्रोमियम के लिए. अच्छा, नेक्स्ट जो है वो हमारे पास करेक्टरिस्टिक्स ऑफ कैथोड. कैथोड की करेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज भी होता है. ये इलेक्ट्रॉन एफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, प्लस इट अट्रैक्ट द कैटाइन. सो ऑल ऑफ दीज आर रिलेटेड टू द कैथोड. इसी तरीके से अगर एनोड का पूछा जाए तो क्या होगा? ये पॉजिटिवली चार्ज होगा, ये अट्रैक्ट करेगा N9 को. इसके अलावा ये क्या होगा? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा. सो इस तरीके से रिलेट करके आपने इन सब चीज़ों को याद रखना है. एलिमेंट्स इन द फ्री स्टेट हैव द ऑक्सीडेशन नंबर. ये आपने रूल्स के अंदर पढ़ा था कि एलिमेंट जब फ्री स्टेट में होता है तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट जो होती है वो 0 होती है. ये ऑक्सीडेशन नंबर जो है वो 0 होता है. नेक्स्ट ये क्वेश्चन जो है ये उस एक्सपेरिमेंट से लिया गया है जहाँ पे आपने देखा था कि जो कॉपर है उसके ऊपर प्लस चार्ज है वो कैथोड की तरफ मूव करता है, और ये जो क्रोमेट आइन है जिसके ऊपर -2 चार्ज है ये एनोड की तरफ मूव करता है. तो आपने देखा था कि कॉपर का जो कलर था वो ब्लू था और क्रोमेट का जो कलर था वो क्या था? हमारे पास येलो था. लेकिन ओवरऑल जब इसको हमने कॉपर क्रोमेट को देखा था सॉलिड स्टेट में तो इसका कलर जो था वो डार्क ग्रीन कलर था. सो आपने ये तीनों कलर याद रखने हैं कि सॉलिड फॉर्म में इसका जो कलर है वो डार्क ग्रीन है. जब इसकी डिसोसिएशन हो जाएगी, कैटाइन बनेगा कॉपर और एनाइन बनेगा क्रोमेट, तो उसको कॉपर कैटाइन का जो कलर है वो हमारे पास ब्लू होगा और इसका कलर जो है वो येलो होगा. देन सोडियम मेटल को प्रिपेयर किया था सर हेम्फ्री डेवी ने, और कब किया था? 1807 में. अच्छा, इसके अलावा आपने कास्टिक सोडा और वॉशिंग सोडा का फार्मूला भी याद रखना है. इसके अलावा डॉन सेल्स को हम क्यों यूज़ करते हैं सोडियम मेटल की प्रिपरेशन के लिए, इस चीज़ को भी आपने ध्यान में रखना है. ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जहाँ पे आपने 3 डिफरेंट नेल्स ली थी. एक को वाटर में रखा था, एक को बॉयल वाटर के अंदर रखा था और एक एक्सपेरिमेंट के अंदर. सो वहाँ से हमने प्रूव किया था कि आयरन वुड नॉट रेस्ट इन द प्योर वाटर. प्योर वाटर में आयरन की रेस्टिंग नहीं होती है. उसकी रीज़न क्या थी? बिकॉज इट हैज़ नो फ्री ऑक्सीजन. तो ऑक्सीजन और वाटर दोनों नेसेसरी कंडीशन है फॉर द रेस्टिंग. यहाँ अगैन पूछा हुआ है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सोडियम क्लोराइड, तो वो कितना था? 801. और फिर एक चीज़ आपने और भी याद रखनी है कि जब हम सोडियम मेटल की प्रिपरेशन कर रहे थे दैन हम सिर्फ सोडियम क्लोराइड को यूज़ नहीं कर रहे थे बल्कि उसके अंदर हम कैल्शियम क्लोराइड को भी ऐड कर रहे थे. कैल्शियम क्लोराइड को क्यों यूज़ कर रहे थे? क्योंकि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत हाई है, 801 है, वो कम हो जाएगा. वो कितना कम होगा उसको भी आपने नोट रखना है. 600 डिग्री सेल्सियस जो है वो कैल्शियम की एडिशन की वजह से हो रहा था. यहाँ देखिए जैसे पूछा हुआ ऑक्सीडेशन इज़ अ प्रोसेस विच इन्वॉल्व. तो ऑक्सीडेशन में क्या होता था? एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रॉन और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन. इसी तरीके से अगर
रिडक्शन का पूछा हो तो इसका रिवर्स हो जाएगा, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन होगा, रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन होगा और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन होगा। सो आपने इन दोनों को भी ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है विच आर फॉलोइंग आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, इनमें से कौन सा जो है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, जो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। जैसे देखें सल्फ्यूरिक एसिड है, यहाँ पे सोडियम क्लोराइड और HCl है। यहाँ पे कार्बोनिक एसिड वीक है, अमोनिया वीक है, इसलिए हम HCl की बेस पर इसको नहीं कर सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ देखें तो एसिटिक एसिड यहाँ पे वीक है, कार्बोनिक एसिड वीक है, ये तीनों वीक है। यहाँ पे भी एसिटिक एसिड वीक है और ये दोनों स्ट्रॉन्ग है, लिहाजा उसने जो पूछा है उसमें तीनों जो है वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, तो उसके लिए ये वाला जो है वो बेस्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट आपने डिफरेंस में देखा था कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कौन केमिकल एनर्जी में कौन केमिकल को इलेक्ट्रिकल में कन्वर्ट करता है। तो यहाँ पूछा हुआ है कि विच ऑफ द सेल कन्वर्ट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। इसी तरीके से रिवर्स पूछ लेंगे विच विल बी कन्वर्ट द केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो उसमें गैल्वेनिक सेल होगा। अच्छा, यहाँ पे साल्ट ब्रिज इज़ डैश शेप, तो उसकी साल्ट ब्रिज की शेप क्या होती है, यू शेप्ड होता है। और इसके अलावा आपने इसकी कंपोजिशन को भी ध्यान में रखना है। सो इन इंडस्ट्रियल स्केल सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कह रहे थे, इट इज़ प्रिपेयर्ड बाय, कौन सा सेल है जो उसके लिए यूज़ होता था, तो याद रखना है कि नेल्सन सेल। डॉन सेल को हम किसके लिए यूज़ करते थे, फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है। और कास्टिक सोडा यानी